नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। गिरिडीह में छठ पूजा के दौरान तालाब में डूबने से मासूम की मौत। पर्व में नाना के घर आया था। पचम्बा थाना क्षेत्र के तेलोडिया पंचायत के लोहपिट्टी गांव में मंगलवार सुबह छठ पूजा के दौरान एक मासूम की डूबने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान मिर्जागंज निवासी 12 साल के बच्चे के रूप में की गई है, जो अपने नाना धुमड़ी साफ के घर लोहपिट्टी गांव छठ मनाने आया हुआ था। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह छठ के अर्घ्य की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान बच्चा नहाने के लिए गांव स्थित लच्छो अहरी तालाब में चला गया। पानी में उतरने के कुछ देर बाद ही वह गहरे हिस्से में चला गया और डूब गया। परिजनों व ग्रामीणों ने काफी खोजबीन की, तब जाकर लगभग आधे घंटे बाद बच्चे का शव बाहर निकाला जा सका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। बच्चे की मां और नानी का रो रो कर बुरा हाल है। छठ की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई हैं। पहले भी यह हादसा होते रहे हैं, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि अहरी के चारों ओर सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। सारंडा में आईडी विस्फोट में 10 साल की बच्ची की मौत। सियाल पत्ता चुनने जंगल गई थी मासूम। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जराईकेला थाना क्षेत्र के सारंडा जंगल से मंगलवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई है। सियाल पत्ता चुनने गई एक 10 साल की बच्ची की नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईडी की चपेट में आने से मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार दीघा गांव निवासी जयमासी हेरेंज की बेटी सीरिया हेरेंज 10 साल की मंगलवार सुबह करीब 9 बजे जंगल में सियाल पत्ता चुनने गई थी। इस दौरान वह अनजाने में नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए आईडी विस्फोटक के संपर्क में आ गई। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि बच्ची की मौके पर मौत हो गई है और उसके पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। घटना की सूचना मिलते ही जराईकेला थाना पुलिस दलबल के साथ पहुंची और बच्ची के शव को जंगल से बरामद करने की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के द्वारा इस तरह की कायराना हरकत की गई है, जिससे जंगल के गाँव के ग्रामीणों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। घटनास्थल की गहन जांच की जा रही है। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ लोकास्था का महापर्व छठ संपन्न। लोकास्था का महापर्व छठ मंगलवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ भक्तिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया है। 4 दिनों तक धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालु भगवान सूर्य और छठी मैया की उपासना में लीन रहे। पर्व के समापन पर छठ घाटों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसने भक्ति, अनुशासन और आस्था का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया है। इससे पहले सोमवार की शाम व्रतियों ने घाटों, घरों के आंगन और छतों पर बने अस्थायी घाटों पर अस्ताचलगामी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया था। वहीं मंगलवार की सुबह में श्रद्धालु जल में खड़े होकर उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। व्रतियों ने छठी मैया से परिवार के सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और कल्याण की कामना की है। अर्घ्य के बाद व्रतियों ने पारण कर उपवास तोड़ा, जिससे 4 दिवसीय यह पर्व विधिवत संपन्न हुआ है। छठ पर्व के दौरान पूरा धनबाद शहर रंग बिरंगी रोशनी से नहाया रहा। कई पूजा समितियों ने घाटों को आकर्षक लाइटिंग और सजावट से सुसज्जित किया था। राइस लाइटिंग, रनिंग लाइट और सजावटी झालरों से सजे घाटों पर एक आध्यात्मिक और मनमोहक वातावरण बना हुआ था। प्रशासन और समितियों के सहयोग से घाटों और उनसे जुड़ी सड़कों पर साफ सफाई और व्यवस्था भी बेहतरीन रही। बोकारो में छठ की शाम गोलीकांड, आईआरबी जवान की मौत। विवाद के बाद चली गोली। छठ में छुट्टी पर आया था घर। बोकारो के चास थाना क्षेत्र स्थित आदर्श कॉलोनी गायघाट में सोमवार देर शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक आईआरबी जवान की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान गिरिडीह में पदस्थापित अजय यादव और सोनू के रूप में की गई है। बताया जा रहा है पूजा की छुट्टी मनाने के लिए कुछ दिनों पहले घर आया हुआ था। सोमवार की शाम किसी आपसी विवाद के दौरान गोली चली, जो सीधे अजय यादव के पेट में जा लगी। गोली लगने के बाद घर वालों और स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायल जवान को बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना की खबर मिलते ही इलाके में मातम छा गया है। जवान की मौत की सूचना पूरे मोहल्ले में फैलते ही सैकड़ों लोग अस्पताल और घटना स्थल पर जुट गए। घटना की जानकारी मिलते ही चास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटना स्थल से 2 खोखे बरामद किए हैं। हालांकि गोली चलाने वाले व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ कर रही है, ताकि विवाद की वजह और गोली चलाने वाले का सुराग मिल सके। शुरुआती जांच में यह मामला किसी निजी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर स्थानीय लोगों ने दोषी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। चास थाना प्रभारी ने बताया कि जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। राशि डीसी ने भगवान भास्कर को दिया अर्घ्य, जिला वासियों की सुख समृद्धि की कामना की।
राजधानी में लोक आस्था का महापर्व छठ उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ श्रद्धा और भक्ति माहौल में शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ है। इस दौरान सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा, स्वच्छता और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भंजत्री ने अपनी पत्नी के साथ हटनिया तालाब छठ घाट पर अर्घ्य अर्पित किया है। उन्होंने भगवान भास्कर से जिलेवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की मंगल कामना की है। उन्होंने कहा कि छठ हमारी संस्कृति, अनुशासन और एकजुटता का प्रतीक है। छठ महापर्व को सफल और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने खास इंतजाम किए थे। सभी घाटों पर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल, महिला पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती रही। संवेदनशील घाटों पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम और एम्बुलेंस हर प्रमुख घाटों पर मौजूद रही। श्रद्धालुओं के लिए लाइट, पेयजल और स्वच्छता की विशेष व्यवस्था की गई थी। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए वन वे सिस्टम और अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। नगर निगम की टीम ने सभी घाटों पर सफाई, चूना और ब्लीचिंग का छिड़काव किया था। जिले में छठ पूजा का आयोजन शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है। हजारीबाग में किन्नर ने रखा महापर्व छठ का व्रत, दाताओं की सुख, समृद्धि और रोजगार के लिए की प्रार्थना। हजारीबाग में लोक आस्था का महापर्व छठ हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ है। हजारीबाग में एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां एक किन्नर ने अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए 4 दिवसीय महापर्व छठ रखा। इस बार हजारीबाग के मंडई कला स्थित जोभिया नदी घाट पर एक अनोखी और प्रेरणादायक तस्वीर देखने को मिली है। यहाँ किन्नर समाज के सदस्य सोनी किन्नर ने पहली बार पूरी विधि विधान और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ छठ व्रत किया है। सोनी किन्नर ने बताया कि उन्होंने भगवान भास्कर से अपने सभी दाताओं की सुख, समृद्धि और समाज में रोजगार के अवसर बढ़ाने की प्रार्थना की है। उनका कहना है कि छठ करने से उन्हें आत्मिक शांति और गहरी आस्था का अनुभव हुआ है। छठ के अंतिम दिन सोनी किन्नर अपने पूरे समाज के साथ जोभिया नदी तट पर अर्घ्य देने पहुंची थी। इस दौरान घाट का माहौल भक्ति और समरसता से भर गया। इन्होंने कहा कि आगे भी वे हर साल श्रद्धा के साथ छठ व्रत जारी रखेंगे। छठ पर्व की यही तो सुंदरता है, जिसमें समाज के हर एक वर्ग की सहभागिता होती है। लोग आपसी मनमुटाव और द्वेष भूलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ लोग जात पात, लिंग की भावना से ऊपर उठकर एक साथ भगवान भास्कर की आराधना करते हैं। आज दक्षिणी और मध्य झारखंड में भारी वर्षा की संभावना। प्रदेश के उत्तर पश्चिम हिस्से में बारिश के आसार। 1 नवंबर से सुधरेगा मौसम। झारखंड में मौसम का मिजाज आज से एक बार फिर बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग रांची के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में आज से बारिश का सिलसिला शुरू होगा, जो 31 अक्टूबर तक जारी रह सकता है। विभाग ने बताया कि दक्षिणी और मध्य झारखंड के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। वहीं उत्तर और उत्तर पश्चिम के भागों में मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान राज्य में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। विभाग ने किसानों और आम लोगों को सलाह दी है कि वे फसल कटाई और परिवहन कार्यों में सावधानी बरतें, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम में तेजी से बदलाव होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 28 से 31 अक्टूबर के बीच राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। इस दौरान कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। वहीं 30 से 31 अक्टूबर के दौरान कुछ जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। रांची, गुमला, लोहरदगा, बोकारो, कोडरमा, चतरा और पलामू जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। दूसरी ओर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाएं आने के कारण यह परिवर्तन हो रहा है, जिससे राज्य के कई इलाकों में वर्षा का दौर सक्रिय रहेगा। चाईबासा में नो एंट्री आंदोलन पर बवाल। पुलिस ग्रामीणों की भिड़ंत, लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़े। चाईबासा में सोमवार देर रात तांबो चौक पर उस समय हालात बिगड़ गए जब नो एंट्री आंदोलन को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। अचानक हुए बवाल से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान सदर एसडीपीओ बहामन टूटी का वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों की मांग है कि NH 220 और चाईबासा बाईपास पर दिन के समय भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। उनका कहना था कि इन वाहनों की वजह से लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है। सोमवार को सैकड़ों लोग ग्रामीण परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ के आवास का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने सभी को तांबो चौक पर रोक दिया। इसके बाद ग्रामीण वहीं धरने पर बैठ गए। धरना देर शाम तक चलता रहा। ग्रामीणों ने सड़क पर ही चूल्हा जलाकर खाना बनाया और नृत्य गान भी किया। रात होते होते उन्होंने मुख्य सड़क को जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जब पुलिस ने उन्हें हटाने का प्रयास किया तो भीड़ भड़क गई और पथराव शुरू कर दिया। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। झड़प के दौरान कई लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। हालांकि किसी को गंभीर चोट लगने की सूचना नहीं मिली है। कुछ घंटों तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। देर रात पुलिस ने स्थिति नियंत्रित कर सड़क को खाली कराया। लैंड स्कैम में भाजपा MLA प्रदीप प्रसाद भी आरोपी। नेक्स्ट जेन शोरूम की जमीन से जुड़ा है मामला।
एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में अब भाजपा के हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद का नाम भी सामने आया है। यह वही मामला है जिसमें एसीबी ने कारोबारी विनय सिंह, आईएएस अधिकारी विनय चौबे समेत कई अफसरों और व्यवसायियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। प्राथमिकी के अनुसार वन भूमि की अवैध खरीद बिक्री के दौरान प्रदीप प्रसाद उस रजिस्ट्री दस्तावेज के गवाह थे जिसके जरिए जमीन का सौदा किया गया था। सूत्रों के मुताबिक विधायक ने भी विनय सिंह की तरह कुछ जमीनें खरीदी हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि राजनीति में आने से पहले प्रदीप प्रसाद हजारीबाग के बड़े भूमि कारोबारियों में गिने जाते थे। एसीबी इस पूरे केस की जांच कर रही है जो आईएएस विनय चौबे के हजारीबाग डीसी रहने के दौरान वन भूमि की खरीद बिक्री और म्यूटेशन में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा हुआ है। एजेंसी ने इस मामले को कांड संख्या 11/2025 के रूप में दर्ज किया है जिसमें 70 से ज्यादा लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। कई आरोपितों की गिरफ्तारी हो चुकी है जबकि कुछ अब भी फरार हैं। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि प्रदीप प्रसाद उस रजिस्ट्री डीड के गवाह थे जिसके माध्यम से विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह ने विवादित वन भूमि की रजिस्ट्री करवाई। पलामू में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ। झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। नहाय खाई से शुरू हुआ यह 4 दिवसीय पर्व उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ है। हजारों श्रद्धालु, महिलाओं और पुरुषों ने घाटों पर पहुंचकर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की है। पलामू जिले में छठ पूजा का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया है। प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। घाटों पर साफ सफाई, रोशनी और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया था। पाकी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने लोक आस्था के इस महापर्व पर व्रती महिलाओं और पुरुषों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया। विधायक ने सभी श्रद्धालुओं को छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्योहार समाज में एकता, पवित्रता और आस्था का प्रतीक है। सरायकेला में गोताखोरों ने दूसरे शव को बाहर निकाला, तीसरे की तलाश जारी। नदी में नहाने के दौरान एक ही परिवार के 3 सदस्यों के डूब जाने के बाद बचावकर्मियों ने दूसरे शव को भी बरामद कर लिया है। दरअसल तीनों नदी के तेज धारा में बह गए थे। घटना में 14 साल के आर्यन यादव की मौत हो गई थी जबकि 45 साल के संजय सिंह का शव मंगलवार सुबह प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने बरामद किया है जबकि तीसरे युवक 19 साल के प्रतीक कुमार की खोज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आर्यन नहाते समय अचानक गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के प्रयास में संजय सिंह और प्रतीक भी पानी की तेज लहरों में बह गए। कुछ ही क्षण में छठ पूजा का माहौल चीख पुकार और अफरा तफरी में बदल गया। घटना की सूचना मिलते ही उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह और एसपी मुकेश लुनायल घटनास्थल पर मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने घटनास्थल पर डेरा डालकर एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। रात भर चले सर्चिंग अभियान में मंगलवार सुबह संजय सिंह का शव बरामद किया गया है। इस हादसे ने एक और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई और संवेदनशीलता को उजागर किया है। दूसरी तरफ यह भी चेतावनी दी है कि धार्मिक आयोजन में सुरक्षा मानकों और जन जागरूकता की सख्त जरूरत है। श्रद्धा का यह पर्व अब प्रशासन के लिए एक गंभीर सीख छोड़ गया है। पलामू में वेल्डिंग दुकानदार की चाकू से गोद कर हत्या, जानिए क्या है पूरा मामला। जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में वेल्डिंग दुकानदार जसीमुद्दीन अंसारी के अज्ञात अपराधियों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी है। यह घटना सोमवार देर रात की बताई जा रही है। घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 98 पर जमा हो गए और प्रदर्शन करने लगे जिससे वाहनों का आवागमन प्रभावित हुआ। इस मामले में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा और तब जाकर ग्रामीणों ने जाम हटाया है। दरअसल दुकानदार जसीमुद्दीन अंसारी हरिहरगंज में ही खुद के वेल्डिंग वर्क की दुकान चलाता था। सोमवार देर रात कॉल पर वेल्डिंग के काम से अपराधियों ने उसे बुलाया था। बाद में अपराधी ने उसे चाकू से गोद कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन एवं स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसे इलाज के लिए हरिहरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया जिसके बाद दुकानदार को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। जसीमुद्दीन अंसारी को इलाज के लिए बिहार के औरंगाबाद लेकर पहुंचे। यहाँ उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। यात्री बस की चपेट में आकर विक्षिप्त महिला की मौत, कंटेनर ने भी बस को ठोका। बहरागोड़ा प्रखंड के बरसोल थाना क्षेत्र स्थित NH 49 पर खंडा मौदा चौक के पास मंगलवार की सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना में विक्षिप्त महिला की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह एक यात्री बस दारुशोल से रांची जा रही थी। तभी खंडा मौदा चौक के पास सड़क पर अचानक एक विक्षिप्त महिला आ गई। उसको बचाने के प्रयास में चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया और महिला को रौंद दिया जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं दुर्घटना के बाद बस के ठीक पीछे चल रहे एक कंटेनर ने भी अपना संतुलन खो दिया और बस में पीछे से टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस टक्कर में बस में सवार यात्रियों को कुछ नहीं हुआ है। उधर हादसे की सूचना मिलते ही बरसोल थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जमशेदपुर के सदर अस्पताल भेज दिया है। जमशेदपुर पुलिस के साथ सुजीत सिन्हा व प्रिंस खान गिरोह की मुठभेड़, एक शूटर घायल, बाल बचे डीएसपी।
जिले के सिद्धगोड़ा इलाके में सोमवार की देर रात पुलिस और कुख्यात सुजीत सिन्हा प्रिंस खान गिरोह के अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गिरोह का एक सक्रिय शूटर गोली लगने से घायल हो गया है, जिसे पुलिस ने धर दबोचा। इस दौरान मुठभेड़ का नेतृत्व कर रहे डीएसपी भोला प्रसाद बाल बच गए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सुजीत सिन्हा प्रिंस खान गिरोह के कुछ सदस्य सिद्धगोड़ा के क्वार्टर में छिपे हुए हैं। डीएसपी भोला प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने तत्काल इलाके की घेराबंदी की। गिरोह के शूटर क्वार्टर के अंदर बैठकर शराब पी रहा था। जैसे ही पुलिस टीम ने क्वार्टर की ओर कदम बढ़ाया, अपराधियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने पुलिस पर करीब 3 राउंड गोलियां चलाई हैं। इस गोलीबारी में डीएसपी भोला प्रसाद बाल बचे हैं। पुलिस ने भी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गिरोह के एक अपराधी रवि महानंद उर्फ गोपाल के पैर में गोली लगी है। वह घायल हो गया है। घायल अवस्था में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए तत्काल एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। बहरागोड़ा में स्वर्णरेखा नदी तट पर छठ व्रतियों ने उगते सूर्य को दिया अर्घ्य, परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। लोक आस्था का महापर्व छठ मंगलवार को बहरागोड़ा में भक्ति और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। 4 दिवसीय इस महापर्व के अंतिम दिन प्रखंड के हजारों भक्तों ने बनकटा पंचायत स्थित वाड़ीपाल स्वर्णरेखा नदी घाट पर उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इसके बाद पारण कर 36 घंटे का निर्जला व्रत पूरा किया। सुबह होते ही स्वर्णरेखा नदी का तट आस्था के विराट संगम में बदल गया। सैकड़ों की संख्या में छठ व्रती, जिनमें महिलाएं प्रमुख रूप से शामिल हुई थी, पारंपरिक परिधानों में सज धज कर पूजन सामग्री से भरा सूप लेकर घाट पर पहुंची थी। विधि विधान के साथ व्रतियों ने पानी में खड़े होकर भगवान भास्कर की उपासना की और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। पूरे घाट परिसर में छठ गीतों की मधुर गूंज छाई रही, जिसने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। पारंपरिक और मनमोहक गीतों ने हर श्रद्धालु को मंत्रमुग्ध कर दिया। छठ व्रतियों की अटूट श्रद्धा और भक्ति ने बहरागोड़ा के वातावरण को पूरी तरह से ओतप्रोत कर दिया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए बहरागोड़ा पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम मौके पर सक्रिय रही। उदयाचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न हुआ। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ व्रत झारखंड में श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हो चुका है। महापर्व छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान के चौथे दिन यानी मंगलवार सुबह छठ व्रतियों ने पूरी आस्था के साथ उदयाचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर आराधना की और पूरे परिवार के साथ सृष्टि के लिए सुख और समृद्धि की कामना की है। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए राजधानी रांची में आधी रात के बाद से जलाशयों के आसपास मेला जैसा नजारा देखने को मिला था। दौरा सजाकर और कई व्रती गाजे बाजे के साथ छठ घाट पहुंची और घंटों पानी में खड़ी होकर भगवान में लीन होते देखी गई। आधी रात के बाद से ही समूची रांची मानो छठ घाट की ओर अपना कदम बढ़ा रही हो। परंपरागत छठ गीतों के बीच सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए दौरा में प्रसाद सजाकर छठ व्रतियों के साथ साथ हर कदम जलाशयों, तालाबों, डैमों की ओर बढ़ते दिखे। कोडरमा में चेन स्नैचिंग गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस की गिरफ्त में आई उड़िया बोलने वाली 8 महिलाएं। छठ पूजा के दौरान स्थानीय लोगों ने चेन स्नैचिंग गिरोह को पकड़ा है। गिरोह में 8 महिलाएं शामिल हैं जो उड़िया भाषा बोलती हैं। इससे पहले टोटो से भाग रही गिरोह की सभी महिलाओं को रांची पटना मुख्य मार्ग से पकड़ा गया है। ये चेन स्नैचिंग गिरोह कोडरमा के महतो अहरा स्थित छठव्रती महिलाओं के गले से सोने की चेन छीन कर भाग रही थी। फिलहाल गिरोह की सभी महिलाओं और टोटो चालक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जहाँ पुलिस इन महिलाओं से घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब चेन स्नैचिंग की घटना घटी तो कौतूहल मच गया था, जिसके बाद स्नैचर की पहचान होने लगी। इसी दौरान कुछ महिलाएं घटना स्थल से टोटो से भागने लगी थी, जिसके बाद पीछा कर महिलाओं को पकड़ा गया। स्थानीय गुड्डू सिंह ने बताया कि पकड़ी गई सभी महिलाएं उड़िया बोलती हैं और स्थानीय नहीं हैं। इन महिलाओं के ग्रुप से सोने की चेन, कटिंग करने वाला कटर और छठ घाटों से महिला की चुराई गई चेन को बरामद किया गया है। फिलहाल हिरासत में ली गई महिलाओं से पुलिस यह जानने में जुटी है कि इससे पहले हुई चेन स्नैचिंग की घटनाओं में इनकी क्या संलिप्तता रही है। चाईबासा में चंपई सोरेन का सरकार पर निशाना, कहा झारखंड की अबुआ सरकार बन गई है आदिवासी विरोधी। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने झारखंड की महागठबंधन सरकार पर आदिवासियों के आंदोलन को दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चाईबासा में नो एंट्रिंग की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना दे रहे आदिवासियों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई निंदनीय और अमानवीय है। चंपई सोरेन ने देर रात सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सरकार ने जिस तरह आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े हैं वह शर्मनाक है। क्या लोकतांत्रिक राज्य में लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं रह गया है? उन्होंने कहा कि चाईबासा के आदिवासी भारी वाहनों के दिन के समय प्रदेश पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं ताकि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके, लेकिन सरकार ने उनकी जायज मांग को सुनने के बजाय आंदोलन को कुचलने का रास्ता चुना है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में सरकार पर आदिवासियों को निशाना बनाने और दमन की नीति अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा भोगनाडिया में वीर सिद्धो कान्हू के वंशजों पर लाठीचार्ज, गोड्ढा में समाज सेवी सूर्या हांसदा का फर्जी एनकाउंटर, नगड़ी में किसानों पर लाठीचार्ज और अब चाईबासा में आंदोलन
कारी आदिवासियों पर हमला। यह सब दिखाता है कि सरकार ने आदिवासियों को सबसे आसान टारगेट समझ रखा है। उदयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न हुआ महापर्व छठ। भरनों में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम। भरनों प्रखंड मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लोक आस्था का महापर्व छठ श्रद्धा भक्ति के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास संपन्न हुआ है। भरनों प्रखंड में छठ महापर्व को लेकर मंगलवार की अहले सुबह छठव्रतियों की भारी भीड़ कई घाटों पर उमड़ पड़ी। छठव्रती महिलाओं ने भरनों बस्ती स्थित छठ घाट, तालाब, नदी तटों और घरों में बनाए तालाब घाटों में जल लेकर खड़े होकर उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया है। व्रतियों ने पूरे विधि विधान और पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना की है। बताया जाता है कि भरनों बस्ती के मुख्य छठ घाट पर लगभग 100 से ज्यादा व्रतियों ने निर्जला उपवास रखकर अर्घ्य दिया। कई परिवारों ने घरों में ही अस्थायी घाट बनाकर सूर्यदेव की उपासना की है। वहीं छठ घाट में काफी भीड़ भाड़ होने के कारण आचार्यों के द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से सभी को विधि विधान से पूजा संपन्न कराया और विधिवत आरती कराई। तत्पश्चात श्रद्धालुओं के बीच ठेकुआ, केला आदि प्रसाद का वितरण भी किया गया। इधर पर्व को लेकर छठ पूजा समिति भरनों की ओर से घाटों की साफ सफाई, सजावट और लाइटिंग की विशेष व्यवस्था की गई थी। लोक आस्था के महापर्व छठ का प्रातःकालीन भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान को किया गया अर्घ्य प्रदान। हर वर्ष की भांति इस साल भी प्रखंड सिसई में हर्षोल्लास के साथ पावन पर्व छठ पूजा की भुवन भास्कर सूर्यनारायण भगवान की प्रातःकालीन अर्घ्य देने के पश्चात सत्यनारायण पूजा कर संपन्न हो गया है। छठ पूजा में छठ व्रतियों द्वारा 36 घंटे का निर्जला उपवास करके भगवान भुवन भास्कर सूर्यनारायण की सुख, शांति, समृद्धि एवं कल्याण हेतु उपासना, आराधना एवं साधना की जाती है। प्रखंड सिसई क्षेत्र के कुदरा छठ तालाब, सिसई छठ तालाब, कुदरा बांध, बसिया रोड, परास नदी, नागफेनी, कोयल नदी सहित कई जलाशयों में छठ व्रतियों एवं श्रद्धालुओं ने अस्ताचल भगवान सूर्य की उपासना करते हुए प्रातःकालीन पर अर्घ्य दिया गया। प्रखंड सिसई के पारस नदी पर सर्वप्रथम छठ पूजा साल 2013 से शुभारंभ की गई थी। सर्वप्रथम छठ पूजा करने वाले प्रेम जायसवाल सहपत्नी कलावती देवी द्वारा पूजा अर्चना की गई थी। उसके बाद साल 2014 में 5 छठ व्रती पूजा अर्चना किए थे। प्रेम जायसवाल, बलदेव साहू, भैरव सिंह खेरवार, मुन्ना बड़ाइक और एक अन्य द्वारा लगातार छठ पूजा शुभारंभ किया गया, जो आज तक पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज मंगलवार को भगवान भुवन भास्कर सूर्यनारायण को सूर्य को अर्घ्य प्रदान की गई। आज पारस नदी पर छठ पूजा करने वाले छठ व्रती की संख्या 65 थी, जिसमें पुरुष भी छठ पूजा किए थे। साथ ही छठ व्रतियों द्वारा सभी लोग नदी किनारे सत्यनारायण की कथा पूजा किए। भीड़ काफी थी। पूजा पश्चात सभी लोग को छठ व्रतियों द्वारा सभी श्रद्धालुओं एवं भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। वहीं छठी मैया व सूर्य भगवान से अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामनाएं की गई। रांची में साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़। इटकी से 2 ठगों को किया गया गिरफ्तार। रांची के इटकी इलाके से हरियाणा पुलिस ने इटकी थाना की मदद से 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम सलीम और शकीब बताए जा रहे हैं। दोनों ने अपने नाम से 11 फर्जी बैंक अकाउंट खोल रखे थे, जिनका इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी के पैसों को मंगाने के लिए किया जाता था। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के करनाल साइबर थाना में 59 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज किया गया है। जांच के दौरान पुलिस को ठगी की रकम इन दोनों आरोपियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के सबूत भी मिले हैं। इसके साथ हरियाणा पुलिस की टीम इटकी पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ठगी के पैसों को डेडिकेटेड अकाउंट में मंगाते थे। कमीशन का हिस्सा छोड़कर बाकी रकम निकाल लेते थे। फिलहाल दोनों आरोपियों को हरियाणा ले जाया जा रहा है, जहां उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। रातू तालाब में उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ महापर्व संपन्न। रांची के रातू तालाब में मंगलवार सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुका है। सूर्योदय के समय तालाब के जल में खड़े होकर व्रतियों ने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और अपनी तथा अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की है। तालाब किनारे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में फल, प्रसाद और पूजा सामग्री लेकर पहुंची थी। वातावरण जय छठी मैया के जय घोष और लोक गीतों से गूंज उठा था। कई छठ व्रतियों ने घरों में ही घरेलू घाट बनाकर अर्घ्य अर्पित किया है। श्रद्धा और आस्था का ये दृश्य पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और आध्यात्मिकता का संदेश देता है। 4 दिनों तक चले इस पर्व में व्रतियों ने नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ्य और प्रातः अर्घ्य की परंपराएं पूरी निष्ठा से निभाई हैं। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाना लापरवाही नहीं, राज्य प्रायोजित हत्या है।
बाबूलाल। चाईबासा के सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित 5 साल के मासूम बच्चों को कथित तौर पर HIV संक्रमित खून चढ़ाने का मामला गर्माता जा रहा है। इसको लेकर पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस घटना को लेकर झारखंड सरकार पर तीखा हमला बोला है। बाबूलाल ने कहा कि यदि भविष्य में इन बच्चों की मौत होती है तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि राज्य प्रायोजित हत्या कहलाएगी। मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन से कहा कि यह सवाल सिर्फ डॉक्टरों तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की विफलता और सरकार की संवेदनहीनता को उजागर करता है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टरों या स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित करना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सीएम से कहा कि राज्य को सबसे अयोग्य और निष्क्रिय स्वास्थ्य मंत्री से मुक्त किया जाना चाहिए और एक जिम्मेदार व संवेदनशील मंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए। मरांडी ने कहा कि बच्चों की जिंदगी के साथ हुआ यह खिलवाड़ माफी से नहीं बल्कि जवाबदेही से सुधरेगा। पाकुड़ में फायरिंग, अपराधियों ने पत्थर खदान के मुंशी को मारी गोली। जिले में सदर प्रखंड के 16 गड़िया गांव में सोमवार की रात्रि लगभग 8:30 बजे कुछ अपराधियों ने एक पत्थर खदान के मुंशी को उसके आंगन में घुसकर गोली मार दी है। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गया। सूचना मिलते ही नगर हिरणपुर व मुफस्सिल थाना की पुलिस घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। सोलगड़िया गांव निवासी 36 साल के काशिम अंसारी बाइक से अपने घर पहुंचा था। वहीं पर पहले से घात लगाए बैठे अपराधी उसके आंगन में घुसकर गोली मार दी, जिस कारण वे गंभीर घायल हो गया। गोली चलने की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। फायरिंग की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस पहुंची और घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घायल का बयान भी दर्ज किया है। इधर स्थिति को गंभीर देख चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए अन्य अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं घायल कासिम अंसारी ने बताया कि 2 दिन पहले पत्थर व्यवसायी जियाउल ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी और आज कुछ अपराधी घर में आकर 2 गोली मारकर फरार हो गए हैं। हजारीबाग में कृत्रिम जलाशयों में अर्घ्य देने वालों की संख्या में इजाफा, छठ घाटों की तरह निभाए जाते हैं सारे नियम। हजारीबाग लोक आस्था के महापर्व छठ के अंतिम दिन छठ व्रतियों ने उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर इस महापर्व का समापन किया है। बड़ी संख्या में छठ व्रती उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए हजारीबाग के कई छठ घाटों पर पहुंचे थे। घर, तालाबों और पोखरों के पानी में डुबकी लगाने के बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया गया। सभी ने अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना की है और घर पर भी कृत्रिम जलाशय बनाकर अर्घ्य देने वालों की संख्या में इजाफा देखा गया है। अत्यधिक संख्या में सनातनी अब अपने घरों में भी अर्घ्य देने की परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि तालाब घाटों पर अत्यधिक भीड़ होने की वजह से यह व्यवस्था की गई है। घर पर ही कृत्रिम जलाशय बनाया जाता है और उसमें पानी भर दिया जाता है। इसके बाद वो सारे नियम जो तालाब और नदी में होते हैं वह घर में भी पूरे कर लिए जाते हैं। परिवार के लोग बड़े उत्साह उमंग के साथ अर्घ्य देते हैं। वहीं शहर में छठ घाटों पर अर्घ्य देने के लिए छठ व्रतियों के लिए छठ पूजा समिति की ओर से दूध का वितरण किया गया। इसके साथ ही भगवान भास्कर को दूसरा अर्घ्य देकर घर लौट रहे छठ व्रतियों के लिए शरबत और पानी की व्यवस्था की गई। बिहार और झारखंड में छठ पर्व का विशेष महत्व है। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।